हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आकांक्षा, उम्मीद है तुमको जो है वो साइंस थोड़ी समझ आई होगी। करंट तक हमने पढ़ लिया था और करंट मेजर करने वाले जो डिवाइस है उसे हम क्या बोलते थे, एमीटर बोलते थे, है ना। एमीटर तक बता दिया था और उसे हम जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या चीज़ है ना। तो सेल की बात करते हैं। यहाँ पर सेल हम जो दिखाते हैं वो एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बने कैसे हैं, है ना। किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, काम क्या करना पड़ता है, ये बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए दो प्लेट है हमारी, एक ये है, एक ये है। ठीक है, दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है। हमारा काम क्या होता है, हमें एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह लेकर के जाना होते हैं। अब आपने क्या करा, इसमें जो है वो चार्जिंग पे लगा दिया, है ना। यहाँ पे कोई हमारा जो है मान लेते हैं क्या, इन्वर्टर रखा हुआ है, इन्वर्टर। ठीक, इन्वर्टर लगा हुआ है, ये बैटरी है हमारी। ठीक है, बैटरी में बहुत सारी प्लेट है, दो का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो बैटरी करती क्या है, बैटरी क्या करेगी, बैटरी जो है वो जो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाने लगेंगे। बैटरी का काम ये होता है। ठीक है, मतलब इन्वर्टर का काम ये होता है बैटरी की प्लेट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को पहुँचाना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पे दो नेगेटिव होगा, यहाँ पे दो पॉजिटिव होगा। तीसरा इधर जाएगा तब यहाँ पर जो है तीसरा पॉजिटिव आ जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चले जाते हैं। इसीलिए जो है ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और ये दूसरी प्लेट जो है वो हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, हमने एक्चुअली किया क्या, हमने अगेंस्ट द रूल काम किया है। अब ये जो है ये अपनी जगह पे वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये वापस तभी आएंगे जब इन्वर्टर काम करना बंद कर दें, है ना। अब इन्वर्टर काम कब कर रहा था, इन्वर्टर काम कर रहा था जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे थे, इन्वर्टर काम कर रहा था। आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई, है ना। तो इन्वर्टर ने काम करना अपना बंद कर दिया। अब जब इन्वर्टर ने काम करना बंद कर दिया तो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस इस पे थे वो वापस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर आने लगेंगे, है ना। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ से कूद के इधर आ जाए। यहाँ पे वायरिंग होती है, पूरे घर में वायर डाल दिया जाता है, पूरे इलेक्ट्रॉन जो है पूरा सर्किट कंप्लीट करके इधर आने लगते हैं, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे वैसे ही चार्ज इनका कम होता चला जाएगा और ये बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही जो है वो हम करंट के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो जो चार्ज हमारा एक जगह से दूसरी जगह गया था, दोनों में जो डिफरेंस आया था, मान लीजिए यहाँ पर प्लस का 10 चार्ज है एक प्लेट पे माइनस का 10 चार्ज है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस हो गया, इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 10 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 10 + 10 = 20। क्योंकि डिफरेंस है इसलिए ये फॉर्मूले वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है ना। तो इससे ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है ना। तो डेफिनेशन इसकी कैसे बनेगी, पहली बात तो मैं बता दूं, इसे हम डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो V = हो गया W/Q। तो पोटेंशियल क्या चीज़ है, पोटेंशियल हमारा वर्क डन है जब हम किसी एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाते हैं, तब जो हमें करना पड़ता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक, अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने वाली एक डिवाइस होती है, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्ट मीटर मान लेते हैं। चलो अभी तो तुम 10th में हो, वोल्ट मीटर ही लिखते हैं। पोटेंशियोमीटर आप पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, वोल्ट मीटर। ठीक, तो वोल्ट मीटर लिखते हैं और वोल्ट मीटर को जो है वो V से डिनोट किया जाता है और ऐसे जो है वो सर्किट में लगा देते हैं। ठीक,
ये हो गया पोटेंशियल की कहानी। अब इसके बाद पोटेंशियोमीटर और एमीटर की बात करते हैं, है ना। ये कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी बल्ब लगा हुआ है, कोई फ़ैन लगा हुआ है, जो भी आपको ऑपरेट करना है, ठीक है ना, किसी सर्किट में लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो बैटरी वोटरी लगी हुई है, ठीक। तो जब हमें इसमें करंट मेज़र करना होगा, है ना, करंट मेज़र करना होगा, तो एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है। सीरीज़ मतलब जिसमें हमारा ये जुड़ा हुआ है बल्ब, उसी वायर में बीच में जो है वो कहीं पे हम जोड़ देंगे, ठीक। और अगर पोटेंशियल मेज़र करना है या फिर वोल्टेज मेज़र करना है ये बोला जाए, तो उसे हम लगाएंगे पैरेलल में। ये हमारा पैरेलल डिवाइस हो गई। पैरेलल का मतलब ये वायर जाने दिया हमने, दूसरा वायर अलग से जोड़ दिया, ये हमारी पैरेलल कहलाती है, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि सीरीज़ में करंट जो होता है वो सेम रहता है हर प्लेस में, है ना। सीरीज़ में जो करंट रहता है, सीरीज़ का मतलब एक वायर में करंट जो होगा वो सेम होगा। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें, ये इस वायर के पूरे में कहीं पे भी चेक कर लीजिए, किसी भी पॉइंट पे जो करंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट पोटेंशियल, वही करंट इसमें सेम रहा तो इसमें पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है ना, डिफ़र होगा, ठीक। इसके बाद इसका उल्टा भी होता है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसीलिए ऐसे ही जो है वो पैरेलल में पोटेंशियल या फिर वोल्टेज सेम रहते हैं, है ना। पैरेलल का मतलब आप क्या करेंगी, आपने यहाँ पर जो है एक कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ था जहाँ पे आपको वोल्टेज मेजर करना था, इसके पैरेलल आपने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक। अब जो वोल्टेज आएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसमें पैरेलल में लगाते हैं। अगर हम इसे सीरीज़ में जोड़ दें तो ये कुछ करंट खा जाएंगे, इसलिए वोल्टेज में थोड़ी जो है वो कमी आ जाएगी, ठीक है, ठीक। तो हमें याद रखना है कि एमीटर को हमेशा जो है वो सीरीज़ में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं ओम की। ओम एक साइंटिस्ट थे, ओम्स लॉ, ये कोई हमारा सर्किट है, यहाँ पे कोई हमने एमीटर लगा दिया और यहाँ पे हमने लगाया है वोल्ट मीटर, है ना। ये कोई हमारा सर्किट है और इसे हमने जोड़ दिया एक रेजिस्टर से। ये क्या चीज़ है, ये हमारी क्या कहलाती है, रियोस्टेट कहलाती है। रियोस्टेट का मतलब ये होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप क्या करेंगे, ये जो कर्सर है, कर्सर को इधर उधर करेंगे तो करंट जो वो रेजिस्टेंस होगा वो कम या फिर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, रुकावट, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो ओम जो थे, ओम ने जो है वो रिलेशन निकाला किस में, करंट में और वोल्टेज में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है रेजिस्टेंस को कम किया, ठीक है ना। ये इस कर्सर को हम इधर लेके आ गए, इधर लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो पूरे सर्किट में कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से ये देखा इन्होंने कि इसमें जो एमीटर की जो रीडिंग थी वो बढ़ गई, मतलब करंट जो है वो बढ़ गया। फिर हमने इस कर्सर को इधर लेके गए, ठीक, इधर लेके गए, तब रेजिस्टेंस की इन्होंने रीडिंग देखी तो ये कम हो गई, वही एमीटर की रीडिंग जो है वो कम हो गई, मतलब करंट जो है वो कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस बढ़ने से जो है वो करंट कम हो जाता है और रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे फ़ैन है, फ़ैन का एक रेजिस्टेंस होगा, ना ही वो बढ़ेगा ना ही कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी वोल्ट मीटर की, ठीक। इन्होंने रिलेशन जो था मेन देखा इसमें, ठीक है ना। जब हमारी करंट की वैल्यू ज़्यादा थी तब वोल्टेज जो थे वो कम थे, जब हमारी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा थी तब करंट जो है वो कम मेज़र किया गया, ठीक। तब इन्होंने इससे ध्यान लगाया
हम्म हम्म, हाँ, तो इसमें क्या था जो हम्म, हाँ, कैसे बताया जाए तुमको इजीली, सीधे सीधे बता दिया जाता है। चलो अभी हम रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। हमने क्या बताया था, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम करने पे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, ठीक है। वोल्टेज और करंट का जो मैनर था वो सेम था एक्चुअली। जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही थी तब करंट की वैल्यू भी ज़्यादा थी। जब वोल्टेज की वैल्यू हमने कम की या फिर ये बोलें करंट कम किया तब वी की वैल्यू भी कम हो गई। तो इससे ये पता चला जो करंट और हमारा वोल्टेज है उसमें जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। यही हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। किसी भी सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के या फिर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये ओम्स लॉ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का इसे पहले सही करके लिख देते हैं, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हमने बोला है आर, ठीक है। आर इजिकल्स टू हो जाएगा हमारा, आर इजिकल्स टू हो जाएगा पी अपॉन आई, ठीक है। आर हमारा एक्चुअली क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक। आर हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक। अब इससे भी यही कहानी पता चल रही है कि जब आप वी की वैल्यू बढ़ाएंगे तब आई की वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तब हमारी जो है वो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। डेट्स ऑल। ये हमारा ओम्स लॉ था, इसे कीजिए, समझ में आए तो बताइए।